बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ है तैयार, मेहरबून ईरानी साहब, बजट की उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए। मेहरबून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं बजट पे आपसे सवाल पूछूं, पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट आपको कि आपके राइट हैंड साइड में जो आपने ये गमला रखा है जिस पर ये ओरिजिनल है ना सर, ये जो पौधा लगा हुआ है आर्टिफिशियल तो नहीं ना? मैंने तारीफ कर दी बहुत सारी। नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है सर। ओरिजिनल है, मुझे खुद को देखना पड़ा। हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल। बहुत सुंदर लग रहा है सर। मतलब इतनी मतलब वो हरियाली के आसपास रहना, वो फील करना, एक वो बहुत पॉजिटिव थिंग माहौल होता है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले सर एक बार जरा मार्केट पर ओपिनियन लेता हूँ, क्योंकि लाइफ हाई पर हम वापस से आ गए हैं। 22,000 को भी पार किया है। बजट पर पूछूँ उससे पहले एक बार जरा बाजार का डायरेक्शन बताएं सर। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल पर आया था, आपके स्टूडियो में आया था, बढ़िया स्टूडियो था। आई थिंक बढ़िया स्टूडियो है। और वो इलेक्शन के बाद आया था, इलेक्शन आउटकम के बाद आया था, और एक जो डिस्कशन हुई थी आपके साथ और 2-3 और एक्सपर्ट लोग भी थे। आई थिंक इट्स पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई वुड हैव पॉसिबली गिवन एंड एंजॉयड माई टाइम। थैंक यू सर। आपने जो फ्री हैंड दिया था सबको बात करने को, आई थिंक हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। मैं कहूँगा कि वो दिन मैंने कहा था कि 2024 में कहीं पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं जानता, एक मार्केट एक एक्सप्लोसिव हाई बना देगा। और कहना ठीक है, लोग कहेंगे 21,000 होगा, 22,000 होगा, मैं नहीं जानता हूँ लेवल क्या होगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ एक्सप्लोसिव हाई। 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। इट कुड बी एनी थिंग विच कैन हैपन। और इसके मूल 3 एजम्पशन थे मेरे। एक, मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आएगी, 300 सीट, 310 सीट, 320 सीट, इससे स्टॉक मार्केट को परवाह नहीं है। दूसरा है कि होपफुली वी विल हैव अ प्रेडिक्शन ऑफ अ गुड मॉनसून समवेयर अराउंड अप्रैल में। और तीसरा है जो मैं 2-3-4 महीने से कहते आ रहा हूँ कि यूएस फेड की रेट रिडक्शन शुरू होगी कहीं मई, जून, जुलाई, अगस्त के आसपास। ये तीन फैक्टर कैन मेक आवर इंडेक्स गो अप टू एन एस्ट्रोनॉमिकल हाई, एक्सप्लोसिव हाई, जो शब्द यूज करना है कर सकते हो। और वो दिन का इंटरव्यू आज के बीच में जो 30-40 दिन पास हो चुके हैं, मेरा व्यू बदला नहीं है। ऑलरेडी वी आर एट अ न्यू हाई, पर मेरा मानना है कि हमें इससे कहीं ऊपर जाना बाकी है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मेरा एजम्पशन गलत होता है, कोई भी एजम्पशन इंक्लूडिंग पॉसिबली यूएस फेड और वॉट एवर, वी मे नॉट सी दैट मच ऑफ अ हाई, बट राइट नाउ अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। क्या मार्केट 5% या 10% पुल बैक आ सकता है? ज़रूर आ सकता है। और आई थिंक 2 बार मार्केट ने साइन दिखाया गिरने का, और लोग फिर से कहने लगे एक बार वापस बाजार नीचे जाएगा, बाजार नीचे जाएगा। लेकिन जो रेजिलियंस इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स, वो मैंने पिछले 30 साल में देखी नहीं है। 16,000 करोड़ पर मंथ का जो SIP का इन्फ्लो है, विच इज़ अ 5-year हाई। 5 ईयर में इट्स अ 5 टाइम फिगर मोर देन वॉट इट वॉज 6 years अगो। लेकिन दर्शकों को, खास करके जी बिजनेस के दर्शकों को, विच आई बिलीव इज पॉसिबली हैविंग इट्स ओन सुपर माइंड, थैंक्स टू द इनपुट्स विच योर टीम एंड यू प्रोवाइड, अनिल जी, एंड आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, आई मीन एवरी वर्ड विच आई एम सेइंग। आई थिंक उनको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बाजार जब भी बढ़ता है, चढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। काफ़ी सारे स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स में काफ़ी फ्रॉथ बिल्डअप हुआ है, उससे थोड़ा सावधान रहना। कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे कंपनीज है जिसकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स है, फिर भी रोज के नए हाई बना रहा है। वहाँ पे थोड़ा लालच को कंट्रोल में रखना, ये मेरा एक छोटा सा वार्निंग रहेगा। और आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहाँ पर 5-10% ज़रूर पुल बैक हो सकता है, बट अल्टीमेटली द स्टॉक्स हैव टू गो मच हायर। अगर ये 2 चीज़ का ध्यान रखते हो, तो आई पर्सनली बिलीव एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 is going to be very good for investors despite a pullback of 5-10% which can come. And therefore I personally believe that those people who can identify good quality stocks, उनको अभी और भी पैसे बनाना बाकी है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक चुनाव के नतीजे के बाद जो सर ने कहा, बड़ी तेजी बनेगी, अनाप शनाप धुआंधार तेजी बनेगी, और वो बनी भी है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो मेहरून सर कह रहे हैं कि अभी आपने कुछ नहीं देखा है, अभी भी बहुत बड़ी तेजी है। सिर्फ ये कि हाँ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अनाप शनाप उठ रहे हैं, वहाँ सावधान रहिए, बट ओवरऑल मार्केट में कोई खास चिंता की बात नहीं। और मेहरून सर आपके बात करते करते देखिए, सेंसेक्स निफ्टी दोनों हरे निशान में आ गए, बैंक निफ्टी भी अच्छी तरीके से हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, तो रिकवरी शार्प और स्मार्ट नज़र भी आ रही है। अब आइए बजट की करते हैं बात। क्या कुछ बड़ा होने की उम्मीद रखते हैं इस बजट से आप, और यदि हाँ तो क्या कुछ हो सकता है? जरा इस बार के बजट से उम्मीदें बनाएं सर।
मैं कहूँगा अनिल जी कि बजट बेसिकली एक वोट ऑफ अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन वोट ऑफ अकाउंट नहीं है। इट्स गोइंग टू बी इंटरिम बजट, और ये इंटरिम बजट हमने यही गवर्नमेंट से 2019 में भी देखी थी, जब पीयूष गोयल जी ने इंटरिम बजट दी थी। काफ़ी लोग मानते हैं कि इंटरिम बजट में कुछ भी नहीं होता है, बट मेरा मानना है कि दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सस्टेन ग्रोथ की जो ज़रूरत है और जो हो रहा है अभी इंडियन इकोनॉमी में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कैपिटल ग्रोथ, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो बजट डालते हैं उसमें देयर विल बी अ ग्रोथ। इट मे नॉट बी एज हाई एज लास्ट ईयर, पर उसमें भी परसेंटेज एलोकेशन जो होगा विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। और फिस्कल कंसोलिडेशन की बात पर फिर से जोर से स्ट्रेस होगा, तो ये चीज़ ज़रूर होगा। एज फार एज प्रोपोजल्स गोज, आई विल बी ऑनेस्टली हैप्पी इफ़ थोड़े इनकम टैक्स शॉक्स आते हैं, बिकॉज आज अगर कोई ग्रे एरिया है इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इकोनॉमी में, वो है कंजम्पशन बेरिंग अ फ्यू सेक्टर्स। आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन में कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है, खास करके रूरल इनकम में, विच आई थिंक there could be some proposals on that side, and there could be some social schemes which may be announced. But besides that, I think जोर का जो बूस्ट देना है मार्केट को, वो शायद गवर्नमेंट विल वेट फॉर जून जुलाई, जहाँ पे फुल बजट आएगा। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक वोट ऑफ अकाउंट इफ एनीथिंग विल बी ओनली पॉजिटिव फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंगल। कैपिटल ग्रोथ की बात होगी, कैपिटल में जो एलोकेशन होगा कैपिटल ग्रोथ के लिए, आई थिंक दैट विल बी हायर, बट नॉट एज हाई एज लास्ट ईयर, बट इट विल बी हायर, एंड देयर विल पॉसिबली सम इनकम टैक्स ऑफ विच आई होप विल कम, बिकॉज अल्टीमेटली उससे कंजम्पशन पे थोड़ा सा मेंटल बूस्ट भी मिल जाता है। मेहरबान सर, अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर भी आउटलुक में आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि थोड़े अमेरिकी बाजार भी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, ब्याज दरें घटने के फिर से थोड़ी वहाँ पर बातचीत चल रही है। बताएं सर, क्या कुछ बड़ी तेजी के संकेत वहाँ पर भी आ रहे हैं जैसे हमारे हैं? आई थिंक अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि पिछले 6 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ कि 2023 विल एंड ऑन अ हाई एज फार एज यूएस मार्केट्स गोस, बिकॉज यूएस मार्केट्स का रिकॉर्ड रहा है कि इफ़ यू हैव द फर्स्ट 6-7 months पॉजिटिव, आई थिंक नथिंग विल शेक इट इन द सेकेंड हाफ। तो मेरा व्यू था 2023 विल एंड ऑन अ हाई, एंड इट हैज़ एंडेड ऑन अ हाई। रही बात 2024 की, मैं कहूँगा कि ग्लोबल मार्केट्स को मैं 2-4 एस्पेक्ट से देखूँगा। नंबर 1 इज़ यूएस में फेड रेट कट होना ही है, क्वेश्चन ऑफ टाइम, मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, और मार्केट कहीं पर इज एंटिसिपेटिंग दैट। सेकेंडली, आप ऑयल को देखिए, रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम आया, फिर अभी वापस ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी, अभी रेड सी की प्रॉब्लम चालू है। जो नेगेटिव लोग हैं उन लोग कहते आ रहे हैं अरे बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा, इट विल अफेक्ट ऑयल, बट ऑयल हैज़ रिमेन्ड बिनाइन बिटवीन 70 and maybe $83-82. So that is a clear indication that geopolitical problems है, बड़े हुए हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, but as of now oil is benign, which is healthy for Indian markets and also for global markets. ग्लोबल मार्केट में अगर आप चाइना को देखो तो चाइना की हालत बहुत ख़राब है, और वी वर टॉकिंग कि इम्प्रूवमेंट आएगा। जब तक उसकी हालत ख़राब है, इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इफ़ चाइना स्टार्ट शोइंग ग्रोथ, आई थिंक इट विल पॉसिबली बी नेगेटिव न्यूज़ फॉर मार्केट्स लाइक इंडिया, बिकॉज चाइना इज़ बेसिकली अ फ्रेंडलेस कंट्री। चाइना के बारे में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं करता, तो चाइना हैज़ टू परफॉर्म फॉर पीपल टू लुक एट चाइना फेवरेबली, और चाइना में जो भी हुआ है कैपिटल आउटफ्लो हुआ है। सो आई थिंक चाइना को एज ऑफ नाउ कोई संकेत दिखा नहीं रहा है कि इट इज़ गोइंग टू रिकवर इन अ हरी। सो रेट कट्स अगर आता है सेकेंड हाफ पे, वे अराउंड जून टाइम, आई थिंक दिस विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट्स। अगर आप ग्रोथ की बात करो, ग्लोबल ग्रोथ की बात करो, आई थिंक ग्लोबल ग्रोथ मे रिमेन अंडर प्रेशर अक्रॉस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मुझे कोई शंका नहीं। रही बात मार्केट की, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ शार्प फॉल कमिंग अहेड। रिसेशन की भी कोई बात नहीं करता, और रिसेशन अगर होता है इट विल बी अ सॉफ्ट रिसेशन, आएगा और चला जाएगा। सो ऑन द होल नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन ग्लोबल ग्रोथ, बट एज फार एज ग्लोबल मार्केट्स गोज आई एम नॉट टू नेगेटिव ऑल्सो। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में भी मजबूती के संकेत हैं इस साल के लिए। और आगे चलते हुए मेहरबान सर की तरफ से, मेहरबान सर अब ये बताएं फिर कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस वक्त, आप कहाँ बुलिश हैं, कहाँ पॉजिटिव हैं? आई थिंक अगर किसी को भी लॉन्गर टर्म व्यू लेना है तो आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट इज लॉन्गर टर्म। इतना मोमेंटम है मार्केट में, इतना मोमेंटम कि रोज के जो लोग आपसे पूछते थे कि क्या लेना चाहिए, अभी रोज फ़ोन करके पूछते ये लेना चाहिए कि नहीं। आई थिंक थोड़ा सा वरिंग हो जाता है, बिकॉज सो नाउ सही आई point। थिंक अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू ले मेहरून तो सर, ये पॉइंट आपने ये लाइन है ना, प्लीज एट माय रिक्वेस्ट रिपीट कीजिए।
मतलब बहुत बहुत प्यारी लाइन है जो आपने बोली, जरा वापस बोलिए, हो सकता है लोगों को अननोटिस गई, वापस से बताइए। आप लोगों को परसों से जानते हो, लोग पूछते रहते हैं कि आप टीवी पे आते हो, अनिल जी से बात करते हो, इससे बात करते हो, कोई स्टॉक्स है क्या लेने लायक? ये परसों से सुनते आ रहा हूँ। अभी एक फेज़ आ रहा है मार्केट में कि वही लोग फ़ोन करते हैं, आप सोचते हो मैं कुछ स्टॉक देना चाहिए कि नहीं उसको ये टाइम में, लेकिन वो सामने से पूछता है, ईरानी सर ये स्टॉक कैसा लगता है? मुझे लगता है बहुत बढ़ेगा, मुझे लगता है बहुत बढ़ेगा। तो जो पूछने वाले हैं आज जवाब देने लगे सामने से, और आपको इंप्रेशन डाल रहे कि बढ़ेगा, और वो बढ़ता भी है। अच्छा, आपको तो कैसे आपको पता भी चला ये कहीं सब पर मेरे लगता साथ है, होता है? सही सही कहा। आपको कैसे पता? अरे अभी तो एयरपोर्ट पे भी हुआ। हाँ, आके सर ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं फिर ही बोलता हूँ, अब आपको और क्या बोले? आपको क्या, मैंने कहा आपको अच्छा लगता है तो अच्छा ही होगा सर। अभी अच्छा ये सही बोले, मेरे को आप किसी को खराब बोल भी नहीं सकते, हाँ। क्योंकि अब बोलो और नेक्स्ट डे 10% ऊपर चल जाएगा। बोले अनिल जी को तो कुछ आता ही नहीं है। वैसा हो जाएगा, है ना सर? बेवकूफ है, फोकट का मैं इतने सालों से इज्जत दे रहा था उसको। सर आई थिंक इसलिए मैंने इसके पहले के सवाल में भी एक पॉइंट कहा था कि आपके जानकार दर्शकों को ध्यान देना चाहिए जहाँ पे काफ़ी फ्रॉड बिल्ड हुआ है। इसका कारण ये है कि मेरा 30 साल का अनुभव कहता है कि ऐसे मार्केट में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हाथी बनते हैं, आई थिंक काफ़ी सारे इंडियन प्रोमोटर्स भी फ़ायदा उठाते हैं सर। सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ नेम कम्स, थोड़ा सा मेमोरेंडम में थोड़ा सा एडिशन डालते हैं, स्टॉक भाग जाता है कि मैं सोलार करूँगा, मैं हाइड्रोजन करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, स्टॉक भाग जाता है। तो आई थिंक द ओनली कंसर्न इज दिस कि पीपल आर ग्रीडी। तो व्यूअर्स अकॉर्डिंग टू मी शुड कंट्रोल द ग्रीड, स्पेशली इन कंपनीज जिसको थोड़ा भी जानकारी नहीं है। आपको, आप जानते हो कैश फ्लो खराब है, आप जानते हो कि स्टॉक आगे चल के जोर से गिर सकता है। तो आई थिंक इफ दैट कंट्रोल इज केप्ट, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन 2024। मेरा वो कहना था। अभी आपने जो कहा पैसे कहाँ लगाने चाहिए, मैं कहूँगा कि किसी को भी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म सोचना है कि इलेक्शन आएगा जाएगा, पब्लिक कहती है जीत जाएगी, गवर्नमेंट जीत जाएगी, मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद क्या? तो मैं कहूँगा एनर्जी स्पेस है विच इंक्लूड्स पावर, और एक माइनिंग स्पेस है, इसमें मुझे बहुत लंबी तेज़ी दिखती है। तो शायद डिफेंस में हम लोग ने देखी पिछले 3-4-5 साल में लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स लिया और बेच दिया प्रॉफिट में, और आज पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों बेचा, क्योंकि जो स्टॉक्स हो गए थे, वैल्यूएशन हो गए डिफेंस स्टॉक्स के, नोबडी हैड एक्सपेक्टेड दैट। तो कहीं पर मुझे लगता है एनर्जी और माइनिंग में वही चीज़ होगा। दे हैव गॉन अप, आई थिंक दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन थोड़ा मोमेंटम में और परफॉर्मेंस सेक्टर्स की वाइज मुझे, आई कंटिन्यू टू लाइक होटल्स, आई लाइक रीजनल बैंक्स, आई लाइक कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई लाइक PSU बैंक्स। ये सारे सेक्टर्स जो मुझे पसंद आते रहे हैं, आज भी पसंद है। बट थोड़ी लंबी तेज़ी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, आई वुड से एनर्जी स्पेस एंड माइनिंग स्पेस लुक द बेस्ट बेट। ओके, तो आपके लिए निवेश करने के लिए आज से अभी भी काफ़ी ऐसे बढ़िया मौके हैं जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। पसंद है आप मेहरबून सर को, और कहीं से सही थोड़ा सावधान रहने की अगर सलाह है, जहाँ से दूर रहें। मैं कहूँगा कि आई हैव बीन क्वाइट नेगेटिव ऑन एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। आज भी मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं कि साइकिल टर्न हो गया है, लेना चाहिए। देयर कुड बी ए रैली, ना नहीं कहता हूँ, लेकिन जो टर्न अराउंड का टाइम है, आई पर्सनली बिलीव 1-2 क्वार्टर बाकी है। तो अगर आप 1 साल के बाद अगर देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स शेयर्स विल बी हायर, बट इन द इंटरिम पीरियड एक और फॉल आ सकता है, मेरा पर्सनल व्यू है, आ सकता है, बिकॉज मार्केट समवेयर इज मोर पॉजिटिव देन व्हाट आई फील दे शुड बी पॉजिटिव अबाउट, बिकॉज ये सेक्टर में अभी भी वाइल कैपेसिटी बढ़ाई है सब कंपनीज ने, डिमांड हैज़ नॉट पिक्ड अप। तो नतीजे वाइज देयर कुड बी सम कमजोरी कमिंग इन सम कंपनीज, और स्टॉक्स कैन रिएक्ट नेगेटिवली, विच विल प्रोवाइड अ गुड एंट्री लेवल फ्रॉम द लॉन्गर टर्म, एग्जैक्टली जो IT में हुआ है। नतीजे के बाद शेयर घटते नहीं है, क्योंकि घट चुके हैं, एंड देन सडनली देयर इज अ रिबाउंड, शॉर्ट कवरिंग होती है, एंड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग फॉर द लॉन्गर टर्म। ये स्पेशलिटी केमिकल्स में अगले 2-3-4-6 महीने में भी होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इन सारे सेक्टर पर। मेहरबून सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जल्द आपसे फिर थैंक यू मुलाकात होगी। सर, थैंक थैंक यू सो मच। सर।